Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. I said, थैंक्स। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम मानसी है और मैं फतेहाबाद हरियाणा से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2019 में की थी दिल्ली विश्वविद्यालय से और व्हिच कॉलेज? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स बीसीसी। और पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2021 फ्रॉम इग्नू और उसके बाद यूजीसी नेट 2024 में। Are you pursuing PhD at the moment? नो सर, नॉट राइट नाउ। You intend to? यस सर, डेफिनेटली। Comfortable in English or हिंदी? सर मोर इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में बात करें। बाइलिंगुअली इंटर। हाँ, तो आपका मतलब किस उसमें आपका रुचि है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन या आधुनिक? सर वैसे मध्यकालीन में है लेकिन ज्यादा मुझे आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पोर्शन भी अच्छा लगता है। मध्यकालीन का? नहीं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर विद इन हिस्ट्री और वैसे मिडिवल इंडिया। तो मिडिवल इंडिया में मतलब हाउ डू आप उसको परिभाषित कैसे करेंगे? मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में मतलब जैसे पीरियड को डिवाइड किया गया है एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो 2006 से मेजरली मानते हैं। 2006 से 1206 1206 से। AD। क्यों? सर क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने डिवाइड किया है हिस्ट्री को। नहीं तो 1206 क्यों? 1200 क्यों नहीं या 1192 क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम पे एक राजनीतिक व्यवस्था आई थी नई, सामंतवाद भी खत्म हुआ था धीरे धीरे और एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ था मिडिवल पीरियड में। जो आप डेट बता रही हैं वो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। उसी से आप मध्यकालीन भारत की उत्पत्ति मानती हैं? यस सर। रॉन्ग। यस यू। आप अगर मिडिवल इंडिया में आपको सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगता है? दिल्ली सल्तनत और मुगल। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल तो उसमें भी आपको आर्किटेक्चर अच्छा लगता है। सो आप टर्क्स के आने के बाद जो आर्किटेक्चरल चेंजेस हुए थे तो उसमें क्या चेंजेस हुए? उसमें एक तो मस्जिद बनना शुरू हुआ था मेन, जो पहले आर्किटेक्चर यहाँ पे नहीं था, और पेंटिंग वगैरह भी आई थी उसमें आर्किटेक्चर में। उत्तर भारत में पहली मस्जिद कौन सी थी? मतलब जो जिसका नाम है वैसे तो कुव्वतुल इस्लाम। हाँ, तो वो कोई मस्जिद थी? सर पहले वो एक मंदिर था लेकिन बाद में उसको कन्वर्ट। कितने मंदिर थे? पहले जैन मंदिर था, उसके बाद हिंदू। एक मंदिर था। हाँ। अगेन रॉन्ग। 27 हिंदू और जैन मंदिरों के विध्वंस के बाद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनी थी। चलिए। सर एक्चुअली मैंने एक ही पढ़ा था बुक में, तो किस बुक में पढ़ा है? आपने गलत पढ़ा था। कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि जो आर्किटेक्चर के अंदर जो डेवलपमेंट हुए, जैसे आपने बताया कि टर्क्स के आने के बाद मस्जिद आ गई, मुझे आप जो आर्किटेक्चर की जो टेक्निकलिटीज है उसके बारे में बताइए और क्या क्या चेंजेस हुए, क्या नया है आपको तुर्कों के साथ जो आपको देखने को मिलता है? हाँ, वो बाद में लोधिस के टाइम पे डबल डोम भी आया था। हाँ सर एक्चुअली मैंने थोड़ा रिविजन कम किया तो। कोई बात नहीं, आपको जो बात है आप बताइए। डबल डोम क्या क्या मतलब है डबल डोम का, उसको समझाइए थोड़ा। उसमें दोहरी गुंबद होती है, एक तो उसको आकार देने के लिए और एक तो ताकि वो बड़ा सुंदर दिखे, और एक उसमें ताकि वो ज्यादा मजबूत हो, उस वजह से डबल डोम बनता है। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? आकार देने के लिए और मजबूत करने के लिए बस? और कहाँ से शुरू होता है डबल डोम? लोधिस के टाइम पे। लोधीस के टाइम पे शुरू हुआ, ठीक है। और क्या आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है? सोलह सजान। मेहराब और गुंबद आपको देखने को मिला, हाँ। ठीक है। इसके साथ सर साथ जब मैंने एक्चुअली कुछ टाइम पहले ये डीप में पढ़ा था लेकिन मेंस क्लियर करने के बाद मैंने उतना रिवीजन नहीं किया तो वो थोड़ा भूल रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर मैं भारतीय शैलियों की बात करूं आर्किटेक्चर के अंदर, तो क्या क्या शैली आपको मध्यकालीन भारत में, भारतीय शैली तो भारतीय परंपरा के अंदर थी मध्यकालीन भारत से पहले, साथ साथ आपको देखने को चलती है? जैसे मेहराब गुंबद बाहर से आए वो शुरू हो गए यहाँ पे, उसके साथ साथ क्या देखने को मिला? सर उसके अलावा तो मंदिर वाली आर्किटेक्चर है। हाँ ठीक है, आगे बताइए। उसमें जैसे जानवर हो, ट्रेवाइट बोलते हैं, जानवर जिसमें लिंटल वर्किंग हो गया, और फिर उसके साथ साथ आर्क्यूएट एंड ट्रेवाइट दोनों साथ साथ, तो टेक्निकली ये फीचर आएंगे उसके अंदर। वो मेहराब और बीम, दम और बीम। हाँ, दोनों के दोनों आपको साथ साथ बताने पड़ेंगे ना, कि मेहराब गुंबद के साथ साथ आपको लिंटल एंड बीम की, ये दोनों साथ साथ चले। आपकी हॉबी क्या है? ड्राइंग करना, ड्राइंग पेंटिंग। अच्छा, इसीलिए तो शायद आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। यस सर, वो मैंने टाइम पे थोड़ा डीप में पढ़ा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की मैंने बुक भी कवर की थी, बट वो काफी महीने हो गए उस बात को। तो उस वजह से आपको ड्राइंग करना पसंद है या ड्राइंग की वजह से आर्ट की वजह से ये पढ़ना पसंद? आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना पसंद है आपको ड्राइंग की वजह से। आप बिलोंग करते हो हरियाणा से, फतेहाबाद हरियाणा। कौन से लोकसभा में पड़ता है ये? सिरसा लोकसभा में होता है। कहाँ है सिरसा ये? मतलब उसका ज्योग्राफिकल कुछ एरिया बाउंड्री के पास में है और एकदम वेस्ट
में है ये फतेहाबाद, हरियाणा के सबसे वेस्ट में है सिरसा डिस्ट्रिक्ट। उसकी कोई विशेषता फतेहाबाद की? फतेहाबाद में सर एक तो हड़प्पा सभ्यता की जगह है बिराना, वो फतेहाबाद में है, और वहाँ पे फिरोज शाह तुगलक का भी स्ट्रक्चर बनवाया हुआ है। और तिगराना? तिगराना सर मुझे ध्यान नहीं है, शायद फतेहाबाद में नहीं है, बनावली फतेहाबाद में आता है। और हाँ, और राखीगढ़ी? राखीगढ़ी हिसार में आता है। उसकी क्या विशेषता है? उसमें सर एक तो वॉश बेसिन वगैरह मिले हैं, जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है वो मिले हैं। दूसरी चीज ये कि मॉडर्न हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट? कौन सा टॉपिक? 1857 और नेशनल मूवमेंट। दोनों ही पसंद है? यस सर। गांधी जी के बारे में कुछ बताएंगे आप? सर वैसे तो बहुत ज्यादा उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं स्टार्ट करूं तो जब वो अपने लॉ की पढ़ाई के लिए गए थे, उसके बाद उन्होंने अफ्रीका में अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो ब्लैक एंड व्हाइट था वहाँ हिंद पे। स्वराज कब लिखी थी? सर वो शायद इंडिया आने के बाद लिखी थी। इंडिया आने के बाद या लंदन से साउथ अफ्रीका जाने के दौरान? सॉरी सर। जब वो लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे ना 1909 में, उसी दौरान जहाज में लिखी थी वो, इतनी पतली सी। मैंने डेट्स पढ़ी थी वो, फिर भूल गई हूँ। अच्छा कोई बात। आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई टॉपिक पसंद हो? इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में पढ़ा है। जैसे क्या पढ़ा? चाइना इंडिया का रिलेशन कैसा है, क्या है? 1962 में जब वॉर हुई थी तो उसके पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, पंचशील। हाँ वो वही सब पढ़ा है। तो बस उसी के बारे में पढ़ा है और कुछ पढ़ा है उसके? चाइना के बारे में या इंडिया के बारे में नहीं पढ़ा है? एक ओपीएम वॉर हुआ था चीन में, यस उसके बारे में कुछ पढ़ा है? उसमें चीन इंडिया का कोई कनेक्शन है? सर ग्रेजुएशन में थोड़ा सा पढ़ा था। जैसे क्या पढ़ा था? तो सर याद नहीं है, काफी टाइम नहीं है। अच्छा, ओपीएम के बारे में जानते हो क्या है? यस सर। क्या है? ड्रग है। कहाँ पाया जाता था? सर एक ट्रायंगल में मिलता है, जो अफगानिस्तान इंडिया सॉरी अफगानिस्तान और साउथ ईस्ट में। नहीं, जो हमें बताया गया है, हिस्टोरियंस जो हमें बताते हैं वो ये बताते हैं इंडिया, चीन और इंग्लैंड, ये एक ट्रायंगल है। सर मैं भूल रही थी। वहाँ की चाय यहाँ, यहाँ का ओपीएम वहाँ, दोनों जगह से सिल्वर वहाँ, मतलब दोनों जगह से कमाई करके अपने देश अंग्रेज ले गए, ब्रिटिशर्स ले गए, और वहाँ का चाय यहाँ ले आए और यहाँ का ओपीएम वहाँ बेच दिया। ठीक है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो ग्रेजुएशन में पढ़ा था, एक आध कोई अच्छा, हरियाणा की हिस्ट्री से कोई टॉपिक स्पेसिफिकली हरियाणा से, क्योंकि आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, HPRC आपने निकाला हुआ है, तो आप हरियाणा से कोई टॉपिक हरियाणा का? सर हरियाणा में ज्यादा तो रीजनल हिस्ट्री उतनी कभी पढ़ाई भी नहीं गई, लेकिन इंडस वैली ही मुझे ज्यादा। क्यों? महाभारत का इतना बड़ा इतिहास है जो हरियाणा। सर महाभारत को लेकर अभी उसमें काफी डिबेट है, क्योंकि वो ज्यादा माइथोलॉजी की तरफ जाता है। जी जी जी, लेकिन कुरुक्षेत्र पड़ता है ना हरियाणा में, तो वो भी एक हरियाणा का पार्ट है। लेकिन सर उसमें बहुत ज्यादा डिबेट है ना, और उतने हमें एविडेंस भी नहीं मिलते, तो मेरा उसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट है। ठीक है, और कोई टॉपिक इंटरेस्टेड आपके लिए? सर आपसे पूछ रहे थे इस्लामिक आर्किटेक्चर में चेंजेस जो, तो आपने जानवर और वो बोला कि पहले बनते थे वो मंदिरों के ऊपर, वो साथ में। हाँ जी साथ। लेकिन एक और बहुत बड़ा चेंज था जो इस्लामिक आर्किटेक्चर में नहीं यूज होता, लेकिन उससे पहले टेम्पल आर्किटेक्चर में बाद में भी यूज हुआ है, क्या सबसे मेजर फैक्टर? और वो हमको दिखता भी है जब मंदिरों को तोड़ के उनके पीसेस यूज करके बनाए गए। दीवार की बनी मूर्तियां। हाँ, तो मूर्तियों के साथ क्या करा गया उसमें फिर, जब क्योंकि वो इस्लामिक आर्किटेक्चर में नहीं होता तो। लेकिन मैम वो उसमें बनते थे लगातार, जैसे हाथी के साथ हो गए इमेजेस, वो सब भी बाद में रही थी उसमें। लेकिन मूर्तियों के फेसेस हटा दिए गए थे सारी जगह, वो मिटा डीफेस करने की कोशिश की। नहीं पता ये जाके कुबतुल इस्लामी देख लो। सर कुतुब मीनार के आसपास भी जो है। हाँ जी, हाँ जी। यू आर टोटली अनप्रिपेयर्ड, आप बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं आई हैं। सर आपने- रीजन थोड़ा नहीं क्यों नहीं कर रहे फिर आप? चलो आप यहाँ तो चलो आपको नहीं मिलने जा रहा, मगर जब आपने क्वालिफाई कर लिया है और आपको जाना है तो आप तैयारी तो करो उसका। आप बिल्कुल तैयार नहीं, और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, 1206 से मिडिवल इंडिया बता रहे हैं, ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। 750 से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। सर वो हम पूर्व मध्यकाल पढ़ते हैं, तो मैंने ओ माय गॉड, तो मध्यकाल को बांटा हुआ है ना, लेकिन आप तो मध्यकाल थी ना आप। और मैं बार बार फिर 1206 आपका वही कि ये सल्तनत की स्थापना तो मध्यकाल शुरू। सर वो पूर्व मध्यकाल। अब सुन लो, सॉरी एक तो गलती ऊपर की बात, गलती है ये, बहुत बड़ी गलती है ये। एक तो 6 वे और ये सब चलता है, ये सेंचुरीज के साथ चलता है। 750 से 1750, 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और पूर्वी शताब्दी का पूर्वार्ध, यहाँ से यहाँ तक का 1000 साल का समय मध्यकाल का है।
और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था आपने, मैंने कभी 1206 क्यों 1192 क्यों नहीं, तब भी आपके समझ में नहीं आया मैं क्या चीज पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये वो वाला जो नेशनलिस्ट ट्रेंड था स्टीरियोग्राफी का कि भाई मुसलमान आए तो मध्यकाल शुरू हो गया, अंग्रेज आए तो मॉडर्न काल शुरू हो गया, आधुनिक काल शुरू हो गया। तो ये उस पैराडॉक्स से आप निकल ही नहीं पाई और आप ड्यू ग्रेजुएट है। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सीखा ही नहीं फ्रेंकली। आप ग्रेजुएट ये से है ना, डीसीएससी से। कौन पढ़ा रहा था मिडिल इंडिया आपको? ओम प्रकाश सर थे। आई नो हिम पर्सनली। एनीवे खैर, बस ये 2-4 बहुत कमियां हैं आपके अंदर, और भी फैक्चुअल मिस्टेक्स आपने बहुत किए हैं। आपके लिए एक मंदिर है वो कुब्बतुल इस्लाम, एक नहीं है 27 जैन और हिंदू मंदिर। आप एक जैन, और कौन सी किताब में लिखा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। 27 है भैया, किसी किताब में एक का जिक्र नहीं। 27 जो टूटे फूटे उसके अवशेष थे, जो विध्वंस किए गए थे उनके अवशेष, उनको खड़ा करके जल्दी जल्दी, जैसे कहते हैं हिंदी में, इधर की ईंट इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, उस तरह से मस्जिद तामीर की गई थी। उस वक्त तक कोई मस्जिद थी ही नहीं, तो इसलिए देखो वो भी नहीं पता आपको। इंटरव्यू ना आपके इंटरेस्ट एरिया के राउंड ही जाता है, तभी आपसे पूछा जाता है शुरू में कि क्या आप किस टॉपिक के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, उसके राउंड ही इंटरव्यू जाता है। अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे तो हमने पूछा कि भाई आपको क्या पसंद है, आपने कहा मुझे आर्किटेक्चर पसंद है, फिर हमने आर्किटेक्चर के राउंड रखा। अब उसमें भी अगर आप अभी जवाब नहीं दे पा रहे। कमी दोगे तो फिर तो आप तो कह रहे हो कि मुझे सेलेक्ट मत करो, ठीक है? तो प्लीज कोशिश करोगे, देखो आपके पास अभी भी टाइम है कि आप अच्छे कब है आपका इंटरव्यू? 14 तारीख को है। 14 फरवरी। हाँ, ज्यादा वक्त भी नहीं है। प्रिपेयर करो अच्छे से, ठीक है? आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आए हो। आपने आर्किटेक्चर बोला ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो आप कोई एक बुक ले लो, है ना, शुरू से लेके अंत तक अलग अलग बिल्कुल क्लियर माइंड से पढ़ लेना, कि अगर बाई चांस आप आर्किटेक्चर पे ही वहां बोलने लगे तो आपको क्लियर रहना चाहिए हर चीज, चाहे कम पता हो लेकिन क्लियर पता हो। इसमें का उसमें, उसमें का उसमें मत जोड़ना वहां, ठीक है? जो टॉपिक पता है वो पता होना चाहिए। उनके लिए आप बोल पाए मिनरेट्स एंड मतलब टूम्स, मेहराब, गुम्बद, ये भी, इसका भी फर्क आपको नहीं पता। सिर्फ वो पता है कि 2 वो थे, लोधी काल से शुरू हुए थे। नहीं, जो आप कह रहे हो कि आपको इंटरेस्ट है, आपको उसके बारे में भी नहीं पता है। ऐसे अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे फौरन रिजेक्ट हो जाओगे। हमने तो फिर भी 10 मिनट लिए आपके। ऐसे कैंडिडेट्स को आते ही कहते हैं जाइए, 5 मिनट भी नहीं होते, कहते हैं जाइए। आप जो बेसिक चीज है ना उसको बिल्कुल आप लिख के याद कर लो, चाहे जैसे भी आप पढ़ना वक्त है, अभी है ना, तो आप टेम्पल और आर्टिस्ट जो भी जिस तरह का भी वो भी आपको इंटरेस्ट है उसको अच्छे से पढ़ लो। से तैयार। और छोटी छोटी चीजें जैसे गुम्बद क्या है, रेलिंग्स क्या है, मीनार क्या है, मेहराब क्या है ना, किस तरह की डिजाइन है, कौन सी शैली अपनाई गई, कब आई वो शैली, कहाँ से आई वो शैली, है ना, कब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। मुगल टाइम में तो राजपूत आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा आपको, वो भी पूछ सकते हैं फिर आगे। तो आप उसको अच्छे से तैयार करो, ठीक है? जो भी आप बोलना उनको अच्छे से बोलना, क्लियर बोलना, कि उनको भी रहे कि हाँ भाई इसको पता है ये चीज।